अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट लॉन्च बजट बिफोर लॉन्च प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन। कि जब हमने अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं तो उसी वक्त हम अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं उसका बजट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका बजट कैलकुलेट करने के फ़ायदे क्या होते हैं और वो बजट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो बजट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है बेसिकली वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फार्मूले की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर बताता हूँ कि किस तरह से हमने अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च का जो बजट है वो कैलकुलेट करना होता है अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो यहाँ पर जी एक मैंने पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट की केस स्टडी दी हुई है कि किस तरह से आप जो अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च का जो बजट है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जी कि मैंने एक पूरा सिनेरियो बनाया हुआ है, एक पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रोडक्ट का। ये यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली और हमें पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसकी एक एक डिटेल हमारे पास होती है। तो उसकी डिटेल का किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चलेगा और किस तरह से वो यूज़ होती है फार्मूले के अंदर। तो वो डिटेल्स आपके पास भी होनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लें। तो उसके बाद आपके पास सारी डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए जो आपको इस वीडियो के अंदर भी पता चल जाएगी और आप ये सीख जाएंगे कि किस तरह से जो बजट है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया है एग्जांपल के तौर पर जो कि है स्पून, सिंपल जो चम्मच होते हैं उसकी मैंने प्रोडक्ट एज एग्जांपल प्रोडक्ट ली है 24 पीसेस का जो कि सेट है। और उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है ना अमेज़ोन के ऊपर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो उसकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो है जी $20। और उसके बाद जब आप आते हैं जी इसकी सोर्सिंग की तरफ के हमने जब प्रोडक्ट हंट कर ली, हमने सेलिंग प्राइस देख ली तो हमने अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उसकी सोर्सिंग भी करनी है। सोर्सिंग करनी होती है हमने चाइना से। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट की सोर्सिंग हम चाइना से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चाइना की एग्जांपल ही दूंगा। तो चाइना से जब हमने सोर्सिंग की तो हमने देखा जी कि हमें वो प्रोडक्ट जो है वो पड़ रही है $6 की। और $6 के अंदर आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है $5। और उसके बाद हमने चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक भी प्रोडक्ट पहुंचानी है जो कि आता है शिपिंग के अंदर। तो शिपिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है जी $1। कि $5 जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस है और $1 जो है उसकी एक प्रोडक्ट की शिपिंग की कॉस्ट हमें आ रही है। तो हमारे पास जो टोटल बन जाते हैं वो बन जाते हैं जी $6। और उसके बाद हमने चेक किया अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर के ऊपर कि अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर के ऊपर देखने के बाद हमें पता चला कि उसकी जो कमीशन है इस प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट हम स्पून सेल करने वाले हैं उसका जो कमीशन है वो बनता है जी $7। तो यहाँ पर जब हम इसको हमें पता चल जाता है कि हमारी सोर्सिंग प्राइस क्या है, हमारा अमेज़ोन के ऊपर लॉन्च करने के टाइम अमेज़ोन का जो कमीशन है वो कितना बनता है, तो फिर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन भी निकालते हैं। तो जब हम इसके प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं प्रोडक्ट के तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि अगर हम या जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है उसके अंदर से सोर्सिंग कॉस्ट और अमेज़ोन का कमीशन निकाल दें तो हमारे पास प्रॉफिट बाकी बच जाता है, जिसका मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं SP सेलिंग प्राइस माइनस SC मतलब सोर्सिंग कॉस्ट, जो कि ये सोर्सिंग कॉस्ट आ रही है $6 और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 20 सेलिंग प्राइस आ गई माइनस $6 सोर्सिंग कॉस्ट है जो कि इसके अंदर से माइनस कर दी है। और उसके बाद अब फार्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि माइनस अगर हम अमेज़ोन कमीशन कर दें तो जो कि है जी $7। और इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन बचते हैं वो है बचता है जी $7 का। तो ये बाकी हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बच गया $7। तो अगर हमने परसेंटेज के अंदर इसका निकालना हो तो वैसे तो परसेंटेज जब आप अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो परसेंटेज वो अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर आपको खुद ब खुद परसेंटेज निकाल देता है। लेकिन अगर आपने वैसे कैलकुलेशन करनी हो तो उसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं जी, उसका फार्मूला ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने
जिसको आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं जी कि प्रॉफिट जो है हमारे पास आया था वो आया था $7 का, जो कि यहाँ पर $7 मैंने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं $20, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी 35% प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। इस तरह से आप प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आपको मैंने बताया कि Amazon FBA कैलकुलेटर के ऊपर से भी निकल आएंगे, लेकिन अगर आप खुद से प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहें तो ये कंप्लीट फार्मूला है जिसके तहत आप जो मार्जिन है वो परसेंटेज के अंदर निकाल सकते हैं। उसके नेक्स्ट जी हमारी ये जो प्रोडक्ट है स्पून 24 पीसेस का जो सेट है, इसको अगर हम वेट चेक करना हो तो इसका वेट कितना बनता है, तो इसका वेट मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो जाहिर सी बात है जो भी प्रोडक्ट होगी उसका वेट भी आप चेक करेंगे क्या वेट है उसका। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया जी कि प्रोडक्ट वेट जो है वो 1 kg है मेरी प्रोडक्ट का पर यूनिट, और शिपिंग प्राइस जो है वो मैंने जब पता किया जी कि लेट्स सपोज मैं अपने शिपिंग एजेंट से पता करता हूँ कि क्या रेट चल रहा है, तो उसने मुझे एग्जांपल के तौर पर प्राइस दी कि मैं $1 पर kg चार्ज करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी कि गिव अवे। जब हमने अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसकी रैंकिंग करनी है, तो रैंकिंग के अंदर हम गिव अवेज करते हैं। तो गिव अवेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं अपनी एक प्रोडक्ट के, डिफरेंट कोई 5, 10, 15 कीवर्ड्स होते हैं डिफरेंट, जिनके ऊपर हमने प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग करनी होती है। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो हमने गिव अवेज करने होते हैं। गिव अवेज के अंदर हमने मिनिमम 1 और मैक्सिमम जितना भी आपका दिल करे आप उसके अंदर कीवर्ड्स जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कीवर्ड्स चूज किए हैं, जिसको पहला जो कीवर्ड है वो है जी स्पून, जिसके हैं जी एग्जाम्पल के तौर पे 60 गिव अवेज, और सेकंड कीवर्ड है स्पून्स, एस का साथ में इजाफा हुआ है, और स्पून्स जो कीवर्ड है उसका है जी 45 गिव अवेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कीवर्ड्स जो हैं उनको चूज किया है। आपकी मर्जी है, आप जितने ज़्यादा गिव अवेज बढ़ाते जाएंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा गिव अवेज बढ़ते जाएंगे, और जितने ज़्यादा गिव अवेज बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो लॉन्च का बजट है वो बढ़ता जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपने 1 गिव अवे के साथ लॉन्च करनी है, आपकी मर्जी है 2 गिव अवेज के साथ लॉन्च करनी है, आपकी मर्जी है 5 गिव अवेज के साथ लॉन्च करनी है, ये आपकी मर्जी है कि आप कितना ज़्यादा बजट जो है वो लेकर आए अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है जी कि आप कम से कम 2 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लाजमी लॉन्च करें, क्योंकि 2 कीवर्ड्स के ऊपर जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको एक रीजनेबल रैंकिंग हो जाती है, जिसके बाद आपको एक रीजनेबल नंबर्स के अंदर आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जल्दी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो और आपकी जो रैंकिंग है वो भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 डिफरेंट कीवर्ड्स लिए हैं, और उसके मैंने गिव अवेज भी आपको बता दिए, जो कि हम आगे जो सारी कैलकुलेशन है बजट कैलकुलेशन उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो बजट कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर ऊपर जितना भी ये सिनेरियो है ये मैंने आपको प्रोडक्ट का सिनेरियो बता दिया है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग करते साथ ही आपके पास ये सारी की सारी डिटेल्स होंगी। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे आपके पास उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी होगी, आपके पास उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है, आप अलीबाबा के ऊपर चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसकी सोर्सिंग प्राइस क्या है। आपका शिपिंग एजेंट आपको उसकी शिपमेंट के बारे में बता देगा कि उसकी क्या एवरेज कॉस्ट आएगी पर केजी उसको शिप करने के लिए, और उसके साथ साथ आपको अमेज़ॉन का कमीशन भी डेफिनेटली पता होगा। उसके बाद आपको आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी पता होंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स पता होंगे तो आप उस प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट अगर यूएसए के अंदर लॉन्च करें तो 30% प्लस होना चाहिए, 30% तक प्रॉफिट मार्जिन होगा, और अगर यूके के अंदर करें तो 40% तक प्रॉफिट मार्जिन होगा, फिर ही आप उसको फाइनल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मार्जिन भी आपके पास होगा। और गिव अवेज जारी बात है, जब आप एक मतलब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली तो आपके पास प्रोडक्ट जो है उसके सारे कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड्स के अंदर से आप कोई भी 1, 2 या 3 जितने भी कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंकिंग करना चाहते हैं वो कीवर्ड्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर अब रैंकिंग करूंगा। तो जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंकिंग करेंगे उनकी आपके सामने आपके पास गिव अवेज भी होंगे, तो जिनके ज़रिए आपके पास ये सारी डिटेल्स होंगी, जिसके ज़रिए आप पूरी की पूरी बजट जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ पर चलते हैं जी, जो कि है जी बजट कैलकुलेशन का स्टेप है। बजट कैलकुलेशन के अंदर आप यहाँ पर देखें जी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, वो होता है जी सैंपल अमेज़ोन के ऊपर से हमने सैंपल मंगवाना होता है। किसका सैंपल मंगवाते हैं जी, अमेज़ोन कंपेटिटर्स का। जो हमारा अमेज़ोन के ऊपर जो टॉप का कंपेटिटर होता है ना, जो हमने एक कंपेटिटर चूज़ किया होता है, तो उसका हम सैंपल मंगवाते हैं। तो उसका सैंपल मंगवाने की क्या कॉस्ट आएगी जी, $20। आप यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन सेलिंग प्राइस क्या थी जी, $20। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन के ऊपर से जब आप अपने कंपेटिटर का जो सैंपल मंगवाएंगे उसकी कॉस्ट जो आएगी वो $20 आएगी। उसके बाद जी हमने मंगवाना होता है जी सैंपल चाइना से, अपने सप्लायर से। और जब हम सप्लायर से सैंपल मंगवाते हैं चाइना के अंदर से, तो हम एक सप्लायर से सैंपल नहीं मंगवाते, हम कम से कम भी 5 सप्लायर से लाजमी अपना सैंपल मंगवाते हैं। तो वहाँ से जो सैंपल मंगवाएंगे 5 सप्लायर से, तो वो हमें कॉस्ट करेगा तकरीबन $150 तक। $150 से कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 15, $20, तो इससे कम भी हो सकते हैं। तो मैंने एक एवरेज आपको बता दिया कि $150 के अंदर आपके तकरीबन सैंपल्स जो हैं वो 5 सप्लायर से पहुँच जाते हैं, ईजिली पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट आ गई जी $150 आपके सैंपल्स की, जो कि आपने चाइना से मंगवानी है अपने सप्लायर से। और जो हमने सैंपल मंगवाना होता है अमेज़ोन के ऊपर से, वो हमने इसलिए मंगवाना होता है ताकि हम देख लें कि अमेज़ोन के ऊपर जो हमारा कंपेटिटर बेच रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, और जब हम अपने सप्लायर से सैंपल मंगवाएंगे उनकी भी हम उसको क्वालिटी को कंपेयर करके चेक करेंगे। उसके बाद जी हमने जब क्वालिटी को कंपेयर किया, प्राइसेस को देखा, प्राइसेस को देखने के बाद हमने जी एक सप्लायर जो है वो फाइनल कर दिया। जब सप्लायर फाइनल करेंगे तो जाहिर बात है सप्लायर फाइनल करने के बाद हमने प्रोडक्शन की तरफ जाना है। और प्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले जी साथ ही हम एक और काम भी करते हैं कि हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। लिस्टिंग क्रिएट जब हम करते हैं तो हमारा जो ब्रांड है वो रजिस्टर नहीं होता। तो चूंकि हमारा ब्रांड रजिस्टर नहीं होता तो अमेज़ोन हमें कहता है कि या तो ब्रांड रजिस्ट्री करवा लो या फिर मुझे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स भेजो जिसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हो। मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की बॉक्स के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, प्रोडक्ट का बॉक्स या जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपका जो ब्रांड नेम है वो लिखा होना चाहिए, कस्टमाइज पैकेजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट कस्टमाइज होनी चाहिए या कस्टमाइज पैकेजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि अगर तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज्ड है फिर तो आपको ये कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज्ड नहीं है, जो कि मेरी भी अक्सर जो होता है वो कस्टमाइज नहीं होती प्रोडक्ट, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हम एरर 5665 को रिमूव करवाने के लिए और उसके साथ साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए हम एक सैंपल रेडी करवाते हैं। हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए और एक प्रोडक्ट का जो बॉक्स है उसके ऊपर हमारा जो ब्रांड नेम है वो आपने लिख देना है। तो उसको वो कस्टमाइज कर देते हैं, वो सिर्फ एक सैंपल तैयार करते हैं और एक सैंपल रेडी करके वो आपको बना के उसकी पिक्चर्स बना के भेज देते हैं। तो उस सैंपल को रेडी करने की जो कॉस्ट आती है जी, वो उसको एक सैंपल को कस्टमाइज करने की जो कॉस्ट आती है वो आती है जी $50। उसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने जब एक तो लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त एरर 5665 जो है वो रिमूव करवाना होता है, उसके अंदर भी हमें बेनिफिट होता है। और उसके बाद हमें बाद में ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होती है या हमने A+ कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो हर जगह हमें वो जो सैंपल का जो कस्टमाइज सैंपल है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो काम आती हैं। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी $50। $50 आपसे वो आपका सप्लायर लेगा और आपको एक कस्टमाइज्ड सैंपल जो है वो क्रिएट कर देगा और उसकी पिक्चर्स आपको भेज देगा। आपकी मर्जी, आप सैंपल अपने पास मंगवाना चाहें तो मर्जी मंगवा लें, वरना आपका जो सप्लायर है वो आपको पिक्चर्स भी लेके भेज देगा जैसे भी आप उसको कहेंगे। तो इसके ऊपर जो वो सैंपल किस तरह से बनवाना है, किस तरह से पिक्चर्स लेनी है, वो अलग से वीडियो बनी पड़ी है जी एरर 5665 के रिलेटेड। उसके अंदर आप बहुत डिटेल्स के साथ सीखेंगे ये सारी चीज़ें। उससे नेक्स्ट जी हमारे पास आता है जी प्रोडक्शन वाला पार्ट। प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है जी, हम जी जितने भी हमारा जो फर्स्ट इन्वेंट्री हमने भेजनी होती है अमेज़ोन के वेयर हाउस, उसके हम प्रोडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया जी, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे 500 यूनिट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज रहे हैं। तो अमेज़ोन के वेयर हाउस हमने 500 यूनिट्स भेजने हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सोर्सिंग प्राइस हमें पड़ रही थी $6 और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है जी $5 और
शिपिंग कॉस्ट है $1 पर प्रोडक्ट और टोटल बनी $6। तो अभी मैं आपको पहले सिर्फ प्रोडक्ट का बताता हूँ प्रोडक्शन के अंदर, फिर मैं आपको शिपमेंट का अलग से जो कैलकुलेशन है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो है जी $5। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर के 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाए और प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो थी $5 और 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई $5 करें तो $2500 टोटल कॉस्ट आएगी हमें 500 यूनिट मैन्युफैक्चर करवाने में। आप अगर 700 यूनिट्स बेच रहे हैं, 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं, 1500 यूनिट्स बेच रहे हैं अपनी पहली इन्वेंट्री में, आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जी 500 यूनिट्स बनवाए और $5 का एक यूनिट बनता है तो $2500 की टोटल इन्वेंट्री बनी। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है उसके अंदर हम ये कहते हैं जी कि हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। तो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें एक यूपीसी की ज़रूरत पड़ती है और यूपीसी आता है जी $12 का। $12 का एक यूपीसी हम परचेज करते हैं और यूपीसी परचेज करने के बाद हम अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, तो ये हमें कॉस्ट करेगा। और उससे नेक्स्ट जी हमें लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है जी इमेजेस का। हमने इमेजेस उसके अंदर ऐड करनी होती हैं, वो तकरीबन बनेगी हमारी प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती हैं 7 इमेजेस, उसको हम बनवा लेते हैं तकरीबन $150 आपको कॉस्ट करेगा। और उसके साथ साथ हम कुछ टाइम के बाद A+ कंटेंट भी या पहले भी कर सकते हैं, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर अगर नहीं है तो ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये A+ कंटेंट यहाँ पे $300 आपको कॉस्ट करेगा। और उसके बाद जी आपको यहाँ पर लिस्टिंग की कॉपीराइटिंग, अगर तो आप लिस्टिंग की कॉपीराइटिंग खुद से कर सकते हैं। लिस्टिंग की कॉपीराइटिंग खुद मतलब ये कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट और उसके साथ ये बैकएंड सिस्टम्स वगैरह, ये सारी लिस्टिंग की कॉपीराइटिंग के अंदर आता है। अगर तो आप ये खुद बना सकते हैं तो ठीक है, रिटर्न डाटा जो होता है। अगर आप रिटर्न डाटा जो लिस्टिंग की कॉपीराइटिंग है वो खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको फिर किसी को हायर करना पड़ेगा जो कि आपसे तकरीबन $80 to $100 चार्ज करेगा। तो मैंने यहाँ पे $100 यहाँ पे कॉस्ट लगाई है, तो $100 के अंदर एक अच्छी कॉपीराइटिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद जी जो हमने ये प्रोडक्शन करवाई थी यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर जो हमने प्रोडक्शन करवाई थी तो इसकी हमने इंस्पेक्शन भी करवानी है। तो जब इंस्पेक्शन करवाएंगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट हमें पड़ेगी तकरीबन $200। डिपेंड करता है कि आप कितने % इंस्पेक्शन करवाने वाले हैं। आपने 10% इंस्पेक्शन करवानी है, 50% या 100% इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करवानी है। तो अगर आप यहाँ पे 100% इंस्पेक्शन करवाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट करेगा, 50% करवाएंगे तो उससे कम करेगा, अगर 10% करवाएंगे तो उससे भी कम कॉस्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया एग्जांपल के तौर पर, मैं ज़्यादातर जो है वो 50% तक करवाता हूँ, कभी मैं 10% भी करवा देता हूँ, कभी 50% भी। तो 100% मैंने कोई ख़ास आज तक करवाई नहीं है। ज़्यादातर मेरा जो होता है वो फोकस 50% तक होता है, कभी कभार 10% भी से भी काम चला लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कॉस्ट करेगा ये तकरीबन $200 आपको इंस्पेक्शन की कॉस्ट करेगी। और ये आपने इंस्पेक्शन फ़ी जो हर मरतबा आपको पड़ेगी, हर मरतबा जब आपने प्रोडक्शन करवानी है उसकी इंस्पेक्शन करवाना लाजमी है। उसके बाद ये आपने जब इंस्पेक्शन करवा ली, प्रोडक्शन भी होगी आपकी, इंस्पेक्शन भी होगी। इंस्पेक्शन होने के बाद अब आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस जानी है। तो चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस जब जाएगी तो वो आपका जो शिपिंग एजेंट है, जो फ्रेट फॉरवर्डर है, शिपिंग एजेंट है, वो आपकी इन्वेंट्री को चाइना से आपके सप्लायर के पास से उठाएगा और अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजेगा। तो जब आपके सप्लायर से पूछा जी कि आप क्या हमें चार्ज करेंगे, तो आपका सप्लायर कहता है जी कि आपकी प्रोडक्ट का वेट है जी 1 kg पर यूनिट, ठीक है, 1 kg पर यूनिट वेट है, तो मैं आपसे जी $1 पर kg चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें जी कि हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है वो 1 kg पर यूनिट है। और अगर हम केजीज के अंदर अपने देखें तो यहाँ पर आप देखें 500 यूनिट्स हमारे टोटल हैं और एक यूनिट का वेट 1 kg है, तो हमारा जो टोटल वेट बन गया वो बन गया जी 500 kgs। और उसके बाद जब हमने शिपिंग एजेंट से पूछा, वो बोलता है जी कि मेरी जो शिपिंग प्राइस है वो $1 में लूँगा पर kg के हिसाब से, ठीक है, $1 पर kg आपको चार्ज करूँगा, आपकी इन्वेंट्री ये अमेज़ॉन की वेयर हाउस तक पहुँच जाएगी। उसके अंदर कस्टम क्लियरेंस वगैरह हर चीज़ ऐड होती है। तो यहाँ पर जी आप देखें कि फ्रेट फॉरवर्डर ने 500 यूनिट्स
500 केजीज बने, और 500 केजीज को जब $1 से मल्टीप्लाई किया तो $500 की कॉस्ट हमारे पास आ गई, ये हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है चाइना से अमेज़ॉन की वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमें यहाँ पर कॉस्ट करेगा। उसके नेक्स्ट जो हमें कॉस्ट ऐड करनी है वो आती है जी पीपीसी की। पीपीसी मतलब कि पे पर क्लिक। जो एडवर्टीजमेंट होती है, हमने अमेज़ॉन के ऊपर जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमने उसको रैंक करना होता है। तो रैंकिंग के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। तो एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए हमें बजट जो रखना पड़ता है, अपनी जो पूरी पीपीसी है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो बजट रखना पड़ता है वो तकरीबन रखना पड़ता है जी $2000। क्योंकि जब हम पहले दिन पीपीसी ऑन करते हैं तो हमारी एक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसको ऑप्टिमाइज करते करते हम नीचे लेके आते हैं, और उसको जो जितना भी टाइम पीरियड है उसकी ऑप्टिमाइजेशन का, पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन का, तो हमारा तकरीबन $2000 तक आराम से लग जाते हैं। जितनी देर हमारी जो पीपीसी ऑप्टिमाइज नहीं होती तो हमारा बजट जो है हमारी पॉकेट से लग रहा होता है। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं जी कि यहाँ पे $2000 हमारा जो बजट है वो लगेगा, और इतना ईजीली लग जाता है। और उसके बाद जी हमने प्रोडक्ट रैंक करनी है। जब अमेज़ॉन के प्रोडक्ट लॉन्च की तो हमने स्टार्ट में प्रोडक्ट रैंक भी करनी होती है कुछ कीवर्ड्स के ऊपर। तो पहले दिन पीपीसी जो 100% काम नहीं करती, तो गिवअवेज से हम स्टार्ट लेते हैं। तो गिवअवेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर 2 कीवर्ड्स लिए हुए हैं। एक कीवर्ड के ऊपर 60 गिवअवेज हैं और एक के ऊपर 45 गिवअवेज। तो यहाँ पर ये होता है जी कि गिवअवेज का मतलब होता है कि हम फ्री में प्रोडक्ट्स बांट देते हैं लोगों में। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों में प्रोडक्ट्स दे देनी होती हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स जाएंगी वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लें जी गिवअवेज, एक गिवअवेज है जी एक कीवर्ड के ऊपर 60 और दूसरे के ऊपर 45, और हमारे टोटल जो गिवअवेज जाएंगे वो 105 गिवअवेज हमारे जाएंगे। 105 कस्टमर्स आएंगे हमारी लिस्टिंग के ऊपर, प्रोडक्ट परचेज करेंगे और चले जाएंगे, और हम उनको फिर रिफंड करेंगे। तो इसका जो हमारे पास कॉस्ट होनी चाहिए, जो हमारे पास बजट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर हमारी जो प्रोडक्ट है, इफ़ सेलिंग प्राइस $20, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस $20 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है वो $20 का सेल हो रहा है। जाहिर बात है हम भी $20 का सेल करेंगे। तो अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो $20 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 105 हमने गिवअवेज करने हैं, और एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $20 है। तो 105 मल्टीप्लाई बाय $20 करेंगे तो $2100 हमारी ये कॉस्ट करेगी। $2100 हमारी पॉकेट में होने चाहिए। जैसे ही कस्टमर्स आके परचेज करते जाएंगे हम अपनी पॉकेट से उनको पे करते जाएंगे साथ के साथ। तो $2100 हमारी पॉकेट में होने चाहिए ताकि हम उनको पेमेंट कर सकें, रिफंड्स कर सकें। और उसके बाद ये जो गिवअवेज करवाते हैं वो होते हैं जी लिस्टिंग प्रमोटर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्टिंग प्रमोटर्स हमारे लिए गिवअवेज करवाते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर्स के पास बायर्स होते हैं, और वो बायर्स आते हैं हमारी लिस्टिंग के ऊपर, उसको परचेज करके प्रोडक्ट को चले जाते हैं, और हम फिर उनको रिफंड कर देते हैं। तो लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू वो बायर्स आते हैं। तो लिस्टिंग प्रमोटर एक कस्टमर को लेके आने का $5 चार्ज करता है, मतलब कि एक गिव अवे करवाने का $5 हमें चार्ज करेगा। तो $5 पर यूनिट हमें चार्ज करता है एक गिव अवे का। तो हमने टोटल कितने प्रोडक्ट्स गिव अवेज करवाने जी 105 यूनिट्स जो हैं वो हमारे गिव अवेज होंगे। तो 105 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $5 करेंगे तो 525 जो है वो कॉस्ट बनेगी लिस्टिंग प्रमोटर की जिसने गिव अवेज करवाने हैं। तो ये हमें कॉस्ट यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। और उसके साथ ये pixelfy.me एक वेबसाइट है जिसकी पर मंथ जो सब्सक्रिप्शन है वो है जी $10। एक मंथ काफ़ी होता है हमारे लिए, तो एक मंथ के अंदर हम अपने गिवअवेज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो हम 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो उसकी जो हम एक मंथ की सब्सक्रिप्शन लेंगे वो होगी जी $10 की। और उसकी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमने उसके थ्रू लिंक बनाना होता है। pixelfy.me के ऊपर जाके लिंक बनता है जिसके थ्रू हम गिवअवेज करते हैं। उससे नेक्स्ट जो पार्ट आता है जी अमेज़ॉन इन्वेंट्री प्लेसमेंट का। ये क्या चीज़ है? अमेज़ॉन इन्वेंट्री प्लेसमेंट ये है जी कि जब हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँच जाती है, चाइना के अंदर से जब हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँच जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर इन्वेंट्री नहीं पहुंचाते। हम अमेज़ॉन को कहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री लेट्स सपोज 500 यूनिट्स है, वो
हम आपको एक वेयर हाउस पहुंचा देते हैं, हमें सिर्फ एक वेयर हाउस का एड्रेस दे दें। लेकिन अमेजोन ने क्या करना होता है, अमेजोन ने आगे कम से कम भी कोई 5, 7 या 10 डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर आपकी इन्वेंटरी को रखना होता है। किसी वेयर हाउस के अंदर वो 50 यूनिट रख देगा, किसी वेयर हाउस के अंदर वो 200 यूनिट रख देगा, किसी वेयर हाउस के अंदर वो 20 यूनिट रख देगा, किसी वेयर हाउस के अंदर वो 80 यूनिट्स रख देगा। तो इस हिसाब से वो आपकी इन्वेंटरी को डिवाइड करके कोई 8-10 वेयर हाउस के अंदर, ये 12 या 15 जितना भी उसका दिल करे, जितना भी उसकी कैलकुलेशन है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी इन्वेंटरी की प्लेसमेंट करता है। तो आपके यूनिट्स एक वेयर हाउस के अंदर पहुंच जाएंगे, उसके बाद अमेजोन ने उनको अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर प्लेसमेंट करनी है, तो उसके प्लेसमेंट की फ़ी जो है वो आपसे चार्ज करता है अमेजोन। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट फ़ी है वो जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको पता चल जाती है कि आपकी जो प्लेसमेंट फ़ी जो है वो कितनी बनेगी। नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप इन्वेंटरी भेज रहे हैं, और उस हिसाब से वो प्लेसमेंट फ़ी आपसे चार्ज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एस्टिमेटेड आपको बताया है कि 500 यूनिट्स अगर आप भेजते हैं तो एस्टिमेटेड है जी कि वो तकरीबन $200 आपसे जो है वो इन्वेंटरी प्लेसमेंट फ़ी जो चार्ज कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके बाद आप आ जाते हैं जी, नेक्स्ट जो कॉस्ट आती है वो अमेजोन FBA फ़ी की। अमेजोन FBA फ़ी क्या है जी कि आप जब अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो $39.99 पर मंथ अमेजोन आपसे चार्ज करता है। तो जब ये सब्सक्रिप्शन फ़ी जो अमेजोन ने आपसे चार्ज करनी है हर महीने, तो हमारी जो प्रोडक्ट रैंक होती है वो तकरीबन 6 महीने आराम से लग जाते हैं हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसकी रैंकिंग होने में, और उसके अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होने में 6 महीने आराम से लग जाते हैं। तो 6 महीने की जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है उसकी कॉस्ट ज़ाहिर बात है आपकी पॉकेट से जा रही होगी। तो हम यहाँ पे 6 मंथ्स का एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 6 मंथ के अंदर आपका जो कॉस्ट आएगी, आपको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो आएगी वो आएगी जी $240। उससे नेक्स्ट जी आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री पहुँच गई, आपके गिवअवेज हो गए, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होगी। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद जो पहली इन्वेंट्री आपकी जाती है वो 500 यूनिट्स, 700 यूनिट्स या 800 यूनिट्स जितनी भी जाती है, तकरीबन 500 to 800 यूनिट्स जो होते हैं ना, वो आपके उसके अंदर से कुछ भी आपको वापस नहीं आता, बल्कि आपकी पॉकेट से पैसा लगता है, आपको उसके अंदर रिटर्न कुछ नहीं आता। क्योंकि 500 to 800 यूनिट्स जो है 600, 700, 800 यूनिट्स आपके गिवअवेज के चक्कर में, और उसके साथ साथ आपकी जो PPC चल रही होती है उसको ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, उसके चक्कर में आपके जो 600 to 800 यूनिट्स हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं, उसके अंदर से आपको कुछ रिटर्न नहीं आता। तो जब आपने उसके बाद इन्वेंटरी रीफिल करनी है तो हम आपने सेकंड शिपमेंट भेजनी है। तो फर्स्ट शिपमेंट तो आपने पैसा लगाया और भेज दी, और वो तो सारी चलेगी रैंकिंग के अंदर। तो रैंकिंग के अंदर जाने के बाद आपने सेकंड शिपमेंट भी भेजनी है। तो सेकंड शिपमेंट का भेजने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी पॉकेट में पैसा होगा सेकंड शिपमेंट भेजने का, तभी आप उसको कंटिन्यू कर सकेंगे उस प्रोडक्ट लॉन्च को। अगर आप कहते हैं कि पहली शिपमेंट जाएगी, वो सेल होगी, मुझे उसके अंदर से प्रॉफिट होगा और मैं उस प्रॉफिट्स को जनरेट करके मैं कुछ सेकंड शिपमेंट के लिए इन्वेंट्री ऑर्डर करूंगा और फिर भेजूंगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, ऐसा होने ही नहीं वाला। पहली जो शिपमेंट जानी है उसके अंदर से आप ये समझ लें कि 700 to 800 यूनिट्स जो हैं वो इजीली आपके गिवअवेज और उसके साथ साथ जो PPC की ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर निकल जाने हैं। उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि कितने प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी बड़ी है, किस हिसाब की लॉन्च है। हो सकता है कि 700 to 800 यूनिट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी जो इन्वेंट्री जाए वो प्रोडक्ट ही इतनी बड़ी हो कि आपको 1200-1500 यूनिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिवअवेज और PPC के ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में निकल जाए। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो डिटेल के साथ बताऊं ताकि आप जो कैलकुलेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ पर आप देखें जी कि सेकंड शिपमेंट की आपकी इन्वेंट्री जो आपकी जाएगी सेकंड शिपमेंट, वो उसका पैसा आपकी पॉकेट में होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या आएगा जी कि लेट्स सपोज आपने पहली शिपमेंट भेजी और आपकी रैंकिंग होगी, और रैंकिंग होने के बाद आपने देखा जी कि अब मेरे ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब मेरा
500, 600 या 700 यूनिट बेचने पे गुजारा नहीं है। अब मुझे कम से कम भी कोई 1000-1200 यूनिट बेचना पड़ेगा, फिर मेरा सर्वाइवल है। तो आप जो नेक्स्ट शिपमेंट भेजेंगे, सेकंड शिपमेंट, वो आप 1000 यूनिट्स का भेजेंगे। तो हमेशा जो फर्स्ट शिपमेंट होती है उसके बाद जो सेकंड शिपमेंट जाती है, तो सेकंड शिपमेंट हमेशा ज़्यादा यूनिट्स की जाती है फर्स्ट शिपमेंट की निस्बत, क्योंकि फर्स्ट शिपमेंट के अंदर हम रैंकिंग वगैरह कर लेते हैं। जब हमारी रैंकिंग हो जाती है, प्रोडक्ट लॉन्च कंप्लीट हो जाती है, रैंकिंग हो जाती है, पीपीसी ऑप्टिमाइज हो जाती है, तो हमारे ऑर्डर्स आने लगते हैं और ऑर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, आपको हर बार जो शिपमेंट है, वो जो इन्वेंट्री है हर शिपमेंट के अंदर, वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो सेकंड शिपमेंट के अंदर हमने एज्यूम किया जी कि 1000 यूनिट्स हमें चाहिए अब, के $6 के हिसाब से 1000 यूनिट्स के बाद कैलकुलेशन करें तो वो बनता है जी $6000 आपके पास होने चाहिए। 6000 यूनिट्स कैसे हैं जी? अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखें सोर्सिंग प्राइस जो है वो $6 आती है, जिसके अंदर $5 प्रोडक्ट प्राइस है और $1 जो है वो पर यूनिट सोर्सिंग प्राइस जा रही थी, जो कि आप शिपिंग करते हैं। तो ये सोर्सिंग प्राइस जो है वो टोटल बन जाती है $6। तो इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बताई हुई है कि 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई $5 करें तो 5000 बनता है, और 1000 केजीज जो है वो उसको $1 करें तो $1000 बनता है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें 5000 और 1000 को, तो यहाँ पर $6000 आपकी कैलकुलेशन बनती है, और इसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट और शिपमेंट कॉस्ट दोनों ऐड हैं इस 6000 के अंदर। तो सेकेंड शिपमेंट आपकी गई जी 1000 यूनिट्स की, और उसके बाद जब आपने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाए, प्रोडक्शन करवाई, तो उसकी आपने इंस्पेक्शन भी करवानी है। इंस्पेक्शन करवाएंगे तो तकरीबन $300 तक आपको वो भी कॉस्ट करेगा एस्टिमेटेड। और उसके बाद जी जब आप यहाँ पर आते हैं जी कि इन्वेंट्री प्लेसमेंट फ़ी, क्योंकि हर मरतबा जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस जानी है तो अमेज़ोन ने आपकी इन्वेंट्री प्लेसमेंट जो है वो फ़ी आपसे डिडक्ट करनी है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री प्लेसमेंट फ़ी अगेन आपको जब शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होगी। तो एस्टिमेटेड है जी कि $400 यहाँ पर आपसे अमेज़ोन जो है वो चार्ज करेगा। मैंने आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर होता है, जितने कम यूनिट्स होंगे उतनी कम आपको पे करनी पड़ेगी इन्वेंट्री प्लेसमेंट फ़ी, और जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको इन्वेंट्री प्लेसमेंट फ़ी जो है वो देनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप 500 यूनिट बेच रहे हैं तो अमेज़ोन को 500 यूनिट प्लेसमेंट करनी है, तो वो कम चार्ज करेगा। अगर आप 1000 यूनिट बेच रहे हैं तो वो 1000 यूनिट को प्लेसमेंट करेगा उसके डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर 2000 यूनिट बेच रहे हैं तो उसको उससे भी ज़्यादा कॉस्ट करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और अमेज़ोन ये अपनी कैलकुलेशन है उसकी, और वो जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं उसी वक्त आपको बताएगा। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से कॉस्ट से देखें, जो कि मैंने अमेज़ोन का सैंपल लेने से लेकर और उससे नेक्स्ट एंड तक, ये सेकंड शिपमेंट की जो इन्वेंट्री है वो भेजने तक और इन्वेंट्री प्लेसमेंट तक सारी जो कॉस्ट आती है वो आती है जी यहाँ पर बनती है, जो टोटल बजट बनता है वो $15,757, और जो कि ऑलमोस्ट है जी $16,000 का बजट बनता है। तो इस हिसाब से आपने जो कंप्लीट है जो कैलकुलेशन वो इस हिसाब से करनी होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसकी जो वेट है वो क्या है, शिपमेंट के ऊपर कितना कॉस्ट आएगी, और उसके ऊपर कंप्लीट जो कितनी प्रोडक्शन आपने करवानी है, फर्स्ट इन्वेंट्री आपने कितनी भेजनी है। अगर हो सकता है कि आप कोई अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर उसके ऊपर जो पहली इन्वेंट्री है वो 1000 यूनिट की जा रही है और दूसरी इन्वेंट्री जो है वो 3000 यूनिट्स की जा रही है, तो फिर आपको उस हिसाब से आपको इस फार्मूला के साथ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फार्मूला जो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है, इसी फार्मूला के साथ हमें सारी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है और किस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है। उससे नेक्स्ट जी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है जी कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ वाला पार्ट जो मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। पूरा मैंने आपको फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले के तहत आप अपनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आपकी प्रोडक्ट है कोई $25 वाली या $50 वाली या $100 सेलिंग प्राइस वाली, चाहे 1 kg वाली प्रोडक्ट है, चाहे 2 kg वाली प्रोडक्ट है, किसी भी तरह की प्रोडक्ट है, आप उसको सिंपली इस फार्मूले के ऊपर रखें, और इस फार्मूले के ऊपर रखने के बाद आपको
एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट लॉन्च है उसके ऊपर कितना बजट आने वाला है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी, आप 100% इसको कॉपी करें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से और इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ ऐड करके कंप्लीट आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट जो स्टेप आता है जी वो ये वाला है जी कि वाई वी कैलकुलेट बजट बिफोर लॉन्च प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, वाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये इतना जो ज़रूरी है वो क्यों है? उसकी रीज़न ये है जी कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं जी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने और यूएसए की मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई एस्टीमेट नहीं लगाएंगे, अगर आपने अपने पास कोई एस्टीमेट नहीं लगाया और आपने खुद ही एज्यूम कर लिया कि मेरे पॉकेट में $10,000 हैं और आपको किसी ने कोई गलत गाइड कर दिया या आपने खुद ही ये बात सोच ली कि $10,000 के अंदर मैं अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर लूँगा। तो जब आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जाएंगे, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की और उसके ऊपर सोर्सिंग करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस आपने प्रोडक्ट पहुंचा दी और अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद जब आप लॉन्च का टाइम आया तो लॉन्च के टाइम पे आपको पता चला जी कि इसके ऊपर जो बजट आ रहा था वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो तकरीबन कोई 16-17,000 का डॉलर का बजट आना है, लेकिन आपके पॉकेट में थे जी तकरीबन कोई $10,000 और अब आपका जो बजट का जो डिफरेंस है वो तकरीबन $6,000-7,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो उस वक्त परेशानी से बचने के लिए हम ये करते हैं जी कि जिस दिन हमारी प्रोडक्ट हंटिंग हो जाए, हमारे पास प्रोडक्ट का नेम है, हमारे पास पता है कि कौन सी प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उसकी सारी डिटेल्स जो है वो लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम उसके कीवर्ड्स निकाल के गिव अवेज भी फाइनल कर लेते हैं कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर हमने गिव अवेज देने हैं। हम उसके शिपमेंट भी फाइनल कर लेते हैं कि शिपमेंट के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितने यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करवाने हैं फर्स्ट शिपमेंट के अंदर, और उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं जी कि उसको जो पूरा जो लॉन्च का बजट है उसको जो भी मैंने अभी आपको फार्मूला बताया इस फार्मूले के ऊपर लगा के हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना बजट हमें आने वाला है। तो जब हमारे पास पूरी एक सिनेरियो होगा, एक पूरा बजट होगा, तो हमें बाद में टेंशन नहीं होगी कि हम सोच के बैठे थे कि जी $10,000 लगेंगे और एक्चुअल में लग रहे हैं $17,000, या हम सोच के बैठे थे जी कि हमारी जो प्रोडक्ट लॉन्च है जी वो हो जाएगी $20,000 के अंदर, लेकिन जब हमें पता चला हमारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग फेज के अंदर गई और लॉन्च होने के बाद हमें पता चला जी इसके ऊपर तो $35,000 का बजट लगना है, तो हम एज्यूम नहीं करते कोई चीज़, हम अपने पास से ना तो सोचते हैं, ना ही कोई गलत फैसला लेते हैं और ना ही किसी की गाइडेंस पे चलते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है, हमने जो फार्मूला बनाया होता है उस फार्मूले के ऊपर चलते हैं, और जो मैंने फार्मूला आपको A to Z बता दिया है, इस पूरे फार्मूला को आप यूज़ करते हुए कंप्लीट बजट जो लॉन्च है वो लॉन्च करने से पहले जो बजट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल को जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जाएं तो कल को कोई परेशानी ना हो, इससे बचने के लिए हम पहले से ही जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे किस किस स्टेप पे कितना कितना बजट आने वाला है। तो ये थी जी सारी डिटेल्स अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, लॉन्च करने से पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं, बजट कैलकुलेशन करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, ये सारी डिटेल्स उसके बारे में थी। पूरा फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इस फार्मूला को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको यूज़ करें और इसके ऊपर जो है वर्किंग स्टार्ट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।